ओम शांति। 18 दिसंबर 2022 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 18 फरवरी 93। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग और उत्साह। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। आज त्रिमूर्ति बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस को। वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे। त्रिसंबंध, बाप, टीचर और सतगुरु। बाप के रूप में पहला संबंध सर्व प्राप्तियों के मालिक, हम बाबा के वारिस बच्चे हैं। फिर वारिस के साथ ईश्वर स्वयं आकर के पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। और तीसरा संबंध, बाबा जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी ये तीन संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष तीन संबंध देख रहे हैं। ये तीन संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने की उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हो। उस बाबा की मुरली शिव जयंती पर चली है। बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो, क्या है? दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ है। आगे बाबा ने कहा त्रिसंबंध, तो त्रिमूर्ति अर्थात सतगुरु। और फिर बाबा ने कहा बाप के साथ साथ हम ब्राह्मण बच्चे भी हैं, त्रिमूर्ति। बाप, टीचर और सतगुरु, ये तीन संबंध हमारे विशेष बाबा से है। तो सर्व संबंध निभाने के हम अनुभवी हैं। तो बाबा कहता है, त्रिमूर्ति सिद्ध करता है कि बाबा के साथ साथ हम ब्राह्मण बच्चे भी हैं। अकेला बाप क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। शिव जयंती शिव बाबा का जन्मदिन, तो शिव बाबा के साथ साथ हम बच्चों का भी जन्मदिन। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की
वह इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए हैं और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, चाहे दूर है चाहे सम्मुख है। दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं कि भले बैठे यहाँ है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी बाबा को याद कर रहे हैं, मन से मधुबन में है, शिव जयंती की मुबारक दे रहे हैं। इस समय मुरली क्या आती थी हमारी पे? उस समय तो बहुत हफ्ते 10 दिन के बाद मुरली आती थी। पोस्टमॉन आती हुई लेकिन तो मोबाइल नव्हता, ते कॉम्प्युटर नव्हता। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम पदम बधाइयां दे रहे हैं। तो सभी बच्चे जानते ही हैं कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात जीवन में उमंग उत्साह भरना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना, कि मनाना अर्थात क्या, अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनाना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे। जैसे स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है। अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी, खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे उसमें भी श्वास की गति ऊपर नीचे होती है तो नॉर्मल नहीं समझते हैं, तो ब्राह्मण जीवन में भी हर सेकंड उमंग उत्साह। अगर उमंग उत्साह ऊपर नीचे होता है तो क्या समझने का, श्वास ऊपर नीचे हो रहा है। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाती। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी फास्ट कभी बहुत स्लो हो जाती है, क्या है, ऐसे ही होता है। बाबा कहता है ये चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल रहती है या कभी फास्ट कभी स्लो होती है। सदैव उमंग उत्साह में रहना, सदा बाबा ने कहा ना हर सेकंड, तो हमारी गति नॉर्मल है। एक रस रहती है, एक रस होना चाहिए ना, कभी बहुत कभी कम, यह तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं,
क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन करेंगे, मनाएंगे? यहाँ ही तो मनाएंगे ना। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, तो क्लब भी है। यह ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना, कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है? क्या है? कभी नीचे ऊपर हो जाती है ना। बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं। ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले हैं चेकिंग के साधन। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हैं, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे का रहस्य तो सुना सकते हो ना, क्योंकि बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती। तो बाबा कहता है शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को समझना है और समझाना है। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन यह अंतर यह है कि वह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं। भक्त लोग हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो ना, वो व्रत रखते हैं और हम उत्सव मनाते हैं। शिव बाबा की जयंती कितनी धूमधाम से मनाते हैं, कितने मेले आदि करेंगे, कितनी प्रदर्शनियां करेंगे, कितने लोगों को बुलाएंगे, बर्थडे मनाएंगे शिव जयंती पर। तो करते हैं ना, कितना कैंडल लाइट करते हैं, केक कट करते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं। शिव बाबा का जन्मदिन का जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि आप सबने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। हमने एक बार व्रत ले लिया, कौन सा? पवित्रता का, बाप समान बनने का, बाप को प्रत्यक्ष करने का। तो हम एक बार के लिए व्रत ले लेते हैं कि मुझे बाप समान बनना है। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। यह पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा है? जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना? लिया है कि ये फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो? ऐसा तो नहीं है ना।
पक्का व्रत है, पक्का व्रत है। कभी कभी थक जाओ तो व्रत को तोड़ दो, क्या है? पक्का व्रत है नहीं है, फिर पक्का व्रत कब लेंगे? बाबा की जब इच्छा होगी अपनी इच्छा बाबा की इच्छा नहीं होती है, अभी तो हमारी अभी है, इच्छा अभी होती है। है। अपनी इच्छा से बाबा की तो भी है। ये पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा है? एक परीक्षा कभी है। टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाए, कुछ भी मंगा कर खा लेवे, थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो। देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा तो पालन कर रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं, तो आप कितने पक्के हो? पक्के हो? कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। कि आज चलो ना मंगा के खा लेते हैं, बाबा को भोग तो कल लगा देंगे, क्योंकि बाहर का तो भोग लगाएंगे नहीं। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, यह भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना। अब बाबा पवित्रता की धारणा को पक्का करा रही है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। ऐसे नहीं सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए हमारा व्रत है। बाबा कहता है पांचों ही विकारों से मैं आत्मा मुक्त रहूं, वो है व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं। वो तो अभी हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पांचों ही विकार, इच्छा पैदा हुई तो भी काम विकार है, अच्छा लगता है तो भी काम विकार है, किसी के गुण अच्छे लगते हैं तो भी काम विकार है। क्रोध, जोर से नहीं बोलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रोब आ गया, थोड़ा टोन चेंज हो गया, ये भी क्रोध है। लोभ, अच्छा नहीं लगता, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो ये भी लोभ है। एक है फिर भी अंदर से इच्छा है, तो भी लोभ है। मोह, हम कहते हैं वैसे मोह नहीं है, लेकिन ये तो मेरे कर्तव्य में फर्ज में आता है, तो ये मोह है। और अहंकार, अहंकार, मैं बहुत होशियार हूँ, हाँ मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मुझे सब पूछे, मुझे सब रिस्पेक्ट दे, मुझे अप्रिशिएट करे, कोई नाम मान शान की आशा रखना, ये है। तो बाबा कहता है कि इसमें कहाँ तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे ही और भी चार साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो, छुट्टी है। लेकिन लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो,
देखा गया कि क्रोध के बाल बच्चे जो है उनकी उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध के बाल बच्चों को छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है बाल बच्चों से। जैसे जैसे आपके पोतरे हैं, अच्छे लगते हैं ना। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान पारा, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो तुम्हारे। ज्योति बिंदु की तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। तो बाबा कहते क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो ये क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं, लेकिन क्रोध दिलाया गया तो क्या करे। अच्छी बातें कौन सी करते।
कि मुझे क्रोध आया नहीं, लेकिन सामने वाले ने मुझे क्रोध दिलाया तो क्या करे। मेरे को नहीं आया, लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मजे की बातें करते हैं। कहते हैं आप भी उस समय होते तो आपको भी आ जाता है। मेरी जगह उस समय आप होते ना तो आपको भी क्रोध आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते हैं अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। ना, एक बार माफ कर दिया फिर आगे नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार को मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए, रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं क्या होगा? विश्व को रोशनी देने वाला स्वयं तो प्रकाशित होगा, स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना। दीपक के माफिक तो नहीं हो, दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, यह हो सकता है। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हैं ना, उसमें क्या दिखाते हैं? अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रह गया है। शिवरात्रि का चित्र देखा है, शिव बाबा है और शिव बाबा से किरणें निकल रही है और 5 विकार भाग रहे हैं, ऐसा चित्र है। लिंग की चारों ओर ऐसे लिंग के भी चारों ओर भी शिव शंकर के चित्र में दिखाया है। शिवरात्रि इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे ना? बाबा ने साकार मुरली भी चलाई 1 वीक पहले। धाम धूम से शिव जयंती मनानी है, तो धाम धूम से मनाएंगे ना शिव जयंती। तो इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं। हम कहे बाबा हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। बाबा से एक बार सामने, बाबा के सामने बोल दिए। हाँ, उसके बाद में फिर से वही रफ्तार, ऐसे तो नहीं। पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। ऐसे नहीं जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई
तो समस्या शक्तिशाली हो जाए फिर और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसे तो नहीं। इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता कि समस्या के टाइम पर समस्या पावरफुल हो जाए। वचन अर्थात वचन। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करे, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है, लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा की? बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मना भव भी बनाना, और मन मना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। मन मना भव का मंत्र यंत्र का काम करता है, लेकिन मन से करने से यह होगा, मन से करने से वो यंत्र बन जाएगा। मन में आए कि मुझे यह करना ही है, सुना? मुझे अंदर से मन में आ जाए दृढ़ संकल्प, मुझे ये करना ही है। अगर मन में ये संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो, इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। ऐसा संकल्प नहीं करना, गेंगे वाला नहीं करना, गेंगे वाला नहीं करना। जो मन से करने वाला होगा वह यह नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, मजबूरी नहीं होगी। मजबूरी से करने तो मेहनत की। वह यह सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है, बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए। यह तो करना अर्थात तोता हो गया ना, करना तो पड़ेगा, होना तो है। तो करना। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है? लौकिक में सब विघ्न तो आता है। आता है। तो बाबा या कभी जैसे पीछे टेंथ आवाना तक में आता है, लौकिक में तो हर कदम पे वो विघ्न आता है। आता है। मजबूरी बोलो या विघ्न बोलो, जो कि हम लोगों का अरे परीक्षा ना रुक, अभी जब निश्चय करते हैं तब तो बाप दादा के पास तो यह तो करना अर्थात तोता हो गया ना। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वह सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाए, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। सारी फाइल अभी तक की बाबा के सामने मेरी आ जाएगी। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे ना। हमारी फाइल में कागज ऐड होते जाते हैं प्रतिज्ञा के, लेकिन उस प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल करना बाबा कहता है फाइनल करेंगे ना। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा है
वह एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है। वह एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियस का, मैं। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं यह समझता हूँ, मैं ही यह कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, मुश्किल है। यह मैंपन कमजोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप है। अपनी लाइफ में देखो अपने अंदर, अपनी लाइफ को। यही मैंपन के संस्कार, यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। शिवरात्रि पर यह मैमे की बलि चढ़ती है। भक्त बेचारों ने तो बकरी के मैमे करने वाले को बलि चढ़ाया, लेकिन है यह मैमे, इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है? क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जब बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास है। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है, ऐसा कोई कहेगा? प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें पास है। प्यार में त्याग क्या चीज है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। प्यार है तो फिर प्यार में त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती। मेरे सामने कोई बात परीक्षा के रूप में आती है तो वो मेरी प्रतिज्ञा को ढीला कर देती है। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार है। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़े से बड़ी कमाल की है। दूसरी कमाल, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गई। अब एक ही वृक्ष की डालियां हो, भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर। यह कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसे कहता है, या भारतवासी कहे कि हमारे भारत का कल्चर ऐसे होता है। न भारत न विदेश, ब्राह्मण कल्चर है। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और कमाल क्या क्या की है?
बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक करती, क्योंकि विदेशी तो अलग देश के, अलग धर्म के, अलग रहन सहन वाले, लेकिन अलग अलग को एक में मिला दिया। चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन में हो, कहाँ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है या अलग है। विदेश की दिनचर्या विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की दिनचर्या अलग हो, नहीं, सबकी एक ही है। तो यह भिन्नता का त्याग, ये कमाल है। समझा क्या क्या कमाल की है? जैसे आपके लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दी, बाप फिर गाते हैं बच्चों ने कमाल कर दी, बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर विदेश की देश की सुनते रहते हो, दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। प्रोग्राम सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी यह नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना, ये संगम का वरदान है। तो कैसे शब्द आ नहीं सकता, यह दो होना मुश्किल है नहीं, निश्चय रख कर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। यह रिपीट होना है, बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा? क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने वाले, त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। वरदान है, ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजानों द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद के इच्छाओं की अविद्या हो जाती है, वह दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती,
वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन है, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। सूचना है, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहने योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूं। आज का स्वमान है, मैं सूक्ष्म स्वरूप से सर्विस करने वाली हूं। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे। शुरू में जब वो मंडली की स्थापना हुई, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारे स्टेज पर आते जाएंगे तो आप लोगों के भी ये डबल साक्षात्कार होंगे। अभी अब पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहां से ही यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। अब यही सर्विस रही हुई है। अव्यक्त इशारे की पॉइंट, जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालत में बाप दादा उन्हें दाल रोटी जरूर खिलाएगा। ऐसे नहीं कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो कि बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले व आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। मुरली का जवाब आ गया ना कि बाबा ने कहा ना मुरली में कि थक गए हैं तो थोड़ा आज बाहर से मंगा के खा ले, वे कल भोग लग जाएगा। रोज तो भोग लगाते हैं। बाकी सच्ची दिल पर साहेब राजी है। अभी सब अति में जा रहा है और जाना है। बातें तो अनेक आएगी, लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो तो बाप की टचिंग आएगी। तो आज बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग और सदा हर सेकंड उमंग और उत्साह। अगर सदा हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं है तो श्वास कभी ऊपर कभी नीचे होगा। दूसरा बाबा ने कहा शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाने वाले। और अंधकार कैसे मिटेगा? बाबा ने ज्ञान का उजाला होगा तो और 5 विकार बाबा ने कहा 5 विकारों को खत्म करना, वो है सच्ची शिवरात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, बाप समान बनना और बनाना। फिर बाबा ने त्रिसंबंध कौन से? बाप, टीचर और सदगुरु।
दिल